देखिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चा, है ना। कॉस का पावर 4 को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर ले सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए का सूत्र 1 प्लस कॉस 2a/2। कॉस स्क्वायर ए का 1 प्लस कॉस 2a/2। ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो ये 1/4 तो बाहर हो गया और ये हो गया 1 प्लस कॉस 2x और ये होल स्क्वायर और ये है dx। अब आगे बढ़िए बच्चे आराम से। ये हो जाएगा 1/4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बताइए 1/4 हो गया बच्चा। 1 स्क्वायर को ले सकते हैं 1/1 ले सकते हैं। 1 स्क्वायर मतलब 1 और 1 को 1/1 ले सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का सूत्र कॉस स्क्वायर ए का 1 प्लस कॉस 2a, एक जगह 2x/2। कॉस स्क्वायर ए का 1 प्लस कॉस 2a/2 और ए हो गया 2 cos 2x/1 और ये हो गया dx। अब बना लीजिए आप लोग आराम से। ए इंपॉर्टेंट भी है बच्चा, ए इंपॉर्टेंट भी है, बढ़िया से बना लीजिएगा। ये हो जाएगा 1/4 विद्यार्थी का नंबर है। ए हो जाएगा dx विद्यार्थी, एलसीएम 2 हो गया तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x और प्लस 2 cos 2x। अच्छा ये 2 बाहर आएगा बच्चा, 1/8 हो जाएगा और ये बच गया हम लोग का कौन चीज, 3 प्लस कॉस 4x प्लस 2 cos 2x और dx। अब मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि आप लोग बना लीजिए। पहले विद्यार्थी आराम से इसको लिख लो, फिर यहां तक लिख लो, फिर बनो आराम से। ये विद्यार्थी 1/8 हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 बाहर 1 का x कॉस का हो जाएगा sin 4x/4। 2 कॉस का लिखो sin 2x/2 और ये प्लस सी 2 कट गया, बस आंसर हो गया। बिल्कुल ही आसान है बच्चे, नहीं समझ में आ रहा है इसको लिख लो पहले। अब इस तरह का एक क्वेश्चन और समझाते हैं आपको। फाइंड, फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, sin टू दी पावर 4x और dx। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से बनो। sin का पावर 4x dx। अब ये जो है विद्यार्थी, इसको आप लिख सकते हो sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर और ये लिखोगे dx, सेम टाइप बनेगा। अब बताओ sin स्क्वायर ए का सूत्र क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2a/2। सब बता दिए पहले, अब बनाओ। sin स्क्वायर ए का सूत्र 1 माइनस कॉस 2a/2 और ये स्क्वायर और ये है dx। sin स्क्वायर ए का 1 माइनस कॉस 2a/2 स्क्वायर बनाइए। अब इजीली बनेगा यहां से, ये 1 माइनस कॉस
2a की जगह x यहाँ पर साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस 2a/2। यहाँ x है तो यहाँ x, यहाँ 2x रहेगा तो यहाँ 2x, 3x रहेगा तो यहाँ x की जगह 3x, 5x रहेगा तो x की जगह 5x। इस जगह 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया dx। अब बनाइए, ये 1/4 बाहर हो गया विद्यार्थी, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x और ये होल स्क्वायर और ये हो गया dx। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब दिल से बताओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जानिए रहे आप लोग, क्या होगा? ए का स्क्वायर नहीं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर नहीं नहीं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। सुधर है? अब बनाइए आराम से। अब देखिए, 1 स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं और ये 1/1 हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर ए का सूत्र 1 प्लस कॉस 2a/2 हो गया और यहाँ प्लस का जगह क्या है? माइनस। सेम क्वेश्चन हो गया। अब बताइए, ये हो जाएगा एलसीएम 2, तो 2 प्लस 1 ठीक है और यहाँ माइनस होगा, 2 चौके 8 हो गया, 2 और 1 3 और यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा। सेम क्वेश्चन है। इसको लिखने के बाद इसको लिख लीजिए, देखो कहीं गलती हुआ क्या, उसी में सुधार दिए हम। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है बच्चे। नोट कर लीजिए, मैं देख पा रहा हूं आपके बुक में खूब बढ़िया क्वेश्चन। लिखिए अगला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बताए थे, थोड़ा इंपॉर्टेंट था, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। लिखिए फाइंड, लिखो tan x बाय cot x और a dx, ये आप पर छोड़ दिए, बनाइए आराम से। ये प्रश्न को एंजॉय करके बनाइए आप लोग। नहीं बन रहा है? देखो, एक कॉट ऊपर जाएगा तो 10 होगा और 10 और 10 स्क्वायर हो जाएगा और अब बन जाएगा। आपसे बनाओ, एक कॉट ऊपर गया तो 10 आ गया और 10 था, 10 स्क्वायर। अब बनाओ, अब बताओ 10 स्क्वायर का सूत्र बोलो। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये dx, सेक स्क्वायर एक्स का 10x बच्चा, 1 का x प्लस c और ये हुआ आंसर। क्लियर? चलिए इसी तरह एक क्वेश्चन और बनाओ, इवेल्युएट। आज पहला मेथड का लास्ट लेक्चर है बच्चे। लिखिए cot x बाय 10x और ये dx, ये सॉल्यूशन। आराम से बनो। आराम से बताओ, ये 10 ऊपर जाएगा तो कॉट हो जाएगा,
ये 10 ऊपर जाएगा तो कॉट हो जाएगा, तो कॉट और कॉट कॉट स्क्वायर हो गया। अब तो आप लोग बना ही सकते हो, अब तो आप लोग बना ही सकते हो। बताओ कॉट स्क्वायर का क्या होगा? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये फॉर्मूला है। और ये डी एक्स कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट एक्स, वन का एक्स प्लस सी ए वन से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। फाइंड सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बनाइए। मैं जितना क्वेश्चन करा दूंगा ना उतना तुम पढ़ लोगे, तब तो गणित लगेगा, गणित जानते हैं कुछ। बनाइए ना, पहले इधर लिखते जाओ फिर उधर बनाओ। स्क्रीन पर प्रश्न लिखे हैं और खूब बढ़िया से बनाओ। देखिए सेक स्क्वायर को ले सकते हो 1/cos स्क्वायर, और इसको ले सकते हो 1/sin स्क्वायर, और ये dx। अब बनाइए। अब विद्यार्थी नीचे हो गया आपका cos स्क्वायर एक्स, 1 इंटू cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, 1 इंटू 1 1 हो गया। अब बनाइए। अच्छा एक बात बताओ, 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 को cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और नीचे है cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और ये है dx। अब बताइए, ये जो तुम डिवाइड करोगे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, ये जो आप डिवाइड करोगे फर्स्ट में भी डिवाइड होगा और सेकंड में भी डिवाइड होगा। ये cos स्क्वायर एक्स में भी डिवाइड होगा, और साइन स्क्वायर एक्स में भी डिवाइड होगा। ये डिवाइड फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। अब बनाइए। cos स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर कट जाएगा, वन बाय साइन स्क्वायर का सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर, और 1/cos स्क्वायर का सूत्र होता है सेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट एक्स, और इसका 10x प्लस सी। ये मेथड में जो दिया है उसको चेंज करते जाओ और बनाते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड, बनाओ। हाँ अभी चालू किए थे रे। ठीक ठीक। 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। बनाइए इस प्रश्न को। बनाइए। हिंट करता हूं मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ो और 2 मिनट ट्राई करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ो और खूब बढ़िया से ट्राई करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर,
बी का स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर और प्लस 2 10x इंटू कॉट एक्स और ये हो गया dx। अब देखिए विद्यार्थी हमारे, टेन स्क्वायर का सूत्र होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये सूत्र है। कॉट स्क्वायर का सूत्र होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। 10 इंटू कॉट होगा 1 और ये होगा dx। अब देखो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा ये -1 -1 -2 और ये +2 कट जाएगा। -1 -1 -2 +2 कट जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये है आपका dx। अब बनाइए। अब तुम दिल से बताओ सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x और कॉसेक स्क्वायर का माइनस कोट एक्स प्लस सी, ए वो आंसर। वेरी एंड वेरी सिंपल। चलिए अब आगे लिखते हैं हम, फाइंड कॉट स्क्वायर 2x प्लस 10 स्क्वायर 3x और ये है dx। दिमाग लगा के खूब बढ़िया से बनाइए, ये बिल्कुल आसान है। ये प्रश्न बिल्कुल आसान है बच्चे, आराम से बनाइएगा। कॉट स्क्वायर का सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर -1 और 10 स्क्वायर का सूत्र सेक स्क्वायर -1 और ये हो गया dx। अब बनाओ, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 2x सेक स्क्वायर 3x -1 -1 -2 और ये हो गया dx। अब बनाइए, कोसेक स्क्वायर का होगा माइनस कॉट और एक्स का कोफिशिएंट 2 नीचे, सेक स्क्वायर का 10 नीचे 3, 2 बाहर 1 का एक्स प्लस सी, ये हुआ आंसर। क्लियर? इस तरह का कोई भी प्रश्न मैं देख पा रहा हूं, टोटल क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन का जितना बता दिए बहुत ज्यादा बता दिए हैं। लिखिए साइन 10 इनवर्स हो गया है, क्वेश्चन बता दिए थे। कॉस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और ये dx। ये क्वेश्चन है, बनाइए। कुछ है नहीं, जो भी क्वेश्चन बचा हुआ सब लॉलीपॉप और इजी है। एनसीईआरटी में 100% बता रहा हूं, केसी सिन्हा का लगभग 80% बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब बता दे रहे हैं। लिखिए फाइंड, बनाओ। एक सॉल्यूशन कॉस इनवर्स हो गया, एक कॉस 2x का सूत्र है बच्चा, एक कॉस 2x का सूत्र है, तो कॉस इनवर्स कॉस हटा बचा कौन सी 2x।
2 तो कांस्टेंट हो गया, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी कट गया, इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन लिखिए, cos एक्स बाय 1 प्लस cos एक्स और ये dx। अब हम देख रहे हैं कि टोटल का टोटल अब से बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन में देख रहा हूं टोटल बनेगा। बुक में जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं ए टू जेड प्रश्न आपसे बनेगा। और देखिए सिंपल है बच्चा, इसको लिखते हैं 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। अब बनाइए, देखिए समझिए, 1 1 कट गया, बचा कॉस एक्स। तो यहां कॉस एक्स है, अपने से एक जोड़े और अपने से घटाएं। ठीक, अब बनो। अब तुम दिल से बताओ, ये डिवाइड फर्स्ट में होगा सेकंड में? जैसे 1 1 कट गया, फिर वही होगा, अपने से जोड़े में घटाए भी हैं। ये डिवाइड फर्स्ट में भी होगा और सेकंड में भी होगा। 1 प्लस कॉस एक्स है, डिवाइड करो 1 प्लस कॉस एक्स, और 1 में डिवाइड करो 1 प्लस कॉस एक्स, और ये हुआ dx। 1 प्लस कॉस एक्स फर्स्ट में भी डिवाइड और सेकंड में भी डिवाइड। अब बनाओ, आराम से बनो। दिस कट गया बच्चा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो गया 1 विद्यार्थी। 1 प्लस कॉस ए का सूत्र 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2 और ये हुआ dx। 1 प्लस कॉस ए का सूत्र 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2, ये हो जाएगा 1 माइनस ए 1 बाय 2 हुआ, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर और ये एक्स बाय 2 और ये dx। अब तो आप लोग बना ही सकते हैं। बुक में जो प्रश्न देख रहा हूं मैं वो टोटल प्रश्न लगभग बन जाएगा। अब बनाइए, बनो। ए 1 का हो जाएगा एक्स, 1 बाय 2 बाहर, सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10, एक्स का कोफिशिएंट 1 बाय 2 प्लस सी, हो जाएगा एक्स माइनस 10 एक्स बाय 2 प्लस सी, ये हुआ आंसर। तो पहला मेथड में जितना प्रश्न हम करा दिए हैं बस काफी है, और खूब बढ़िया से एंजॉय करके रिवाइज करते रहो। नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको मेथड नंबर 2, और मेथड नंबर 2 में 7 टाइप बताएंगे आपको। उसमें टाइम काफी लेंगे लेकिन खूब प्रश्न बताएंगे मन लगा के। खूब बढ़िया बच्चे और बच्चियां लिख लीजिए, ठीक है।